नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आपका अपने प्यारे से इस परिवार में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है साथी बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। एसएससी सीजीएल प्री का आंसर की आ गया था और आप सभी ने अपना रॉ स्कोर चेक भी कर लिया था और उम्मीद है आप सभी को कि आप लोग मेंस का एग्जाम दोगे अच्छे खासे, जिसके नंबर बन रहे हैं। और ऐसे ही सीएचएसएल का भी एग्जाम आपका नज़दीक है भाई, मेंस का एग्जाम। तो आप सभी बच्चों को मेंस का एग्जाम देना ही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका सबसे बड़ा जो डर है कि एसएससी के अंदर सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, बहुत ज्यादा जीएस का पोर्शन भाई आता है। 75 नंबर का आपका सीजीएल के अंदर और 60 नंबर का वहीं पर आपका सीएचएसएल मेंस के अंदर पूछा जाता है। तो कैसे बेहतरीन बना सकते हो आप अपने जीएस को, प्लीज इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और इसी के ऊपर अगर आपने काम कर दिया तो आप जीएस में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो साथी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी के अंदर हमारा जो एग्जाम आने वाला है, सीएचएसएल हो या आपका सीजीएल का पेपर हो, तो प्यारे साथी एग्जाम डेट अगर मैं आपको बताऊं तो सीएचएसएल का 18 नवंबर को फिक्स है, जो कि टीयर 2 का एग्जाम होना है मेंस का। और यहीं पर अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस की, तो ये अभी कोई फिक्स डेट तो नहीं आया, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ये पूरी तरीके से क्लियर है कि आपका दिसंबर के लास्ट में मतलब एग्जाम होगा। ये लास्ट वीक तक या जनवरी के पहले वीक में तो पक्का आपका एग्जाम हो ही जाएगा, ये आपका सीजीएल का। साथ ही सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपको पिछले जैसे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम भी हुए हैं मेंस के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा क्या गया है। देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों को यही पता नहीं होता है कि छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। जीएस तो एक महासागर है, कितना पढ़ोगे वही कम पड़ जाएगा आपके लिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीएस के जितने भी हमारे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा नंबर का क्या पूछा जा रहा है, उसमें 1 नंबर का ही क्या आ रहा है जिसको हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ डाटा एनालिसिस करके लिए आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल मेंस की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपके मैथ के होंगे, और यहां पर आपको 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 90 नंबर आपके टोटल बन जाते हैं। इसी तरीके से आपके रीजनिंग की भी मैं बात करूं, 30 क्वेश्चन 3 नंबर का एक होता है, 90 नंबर का रीजनिंग होता है, जो कि 1 घंटे का समय आपको मिलता है सेक्शन 1 को कंप्लीट करने में। वैसे ही इंग्लिश की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा भाई 45 नंबर का 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 135 नंबर का आपका इंग्लिश होता है। और वहीं पर अब हम जीएस की बात करें अपना सब्जेक्ट, तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक बहुत मतलब बड़ी संख्या है। 25 सवाल आना और 75 नंबर, क्योंकि 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो इसको करने में 1 घंटा आपको दिया जाएगा, इंग्लिश को और आपको जीएस को। मैथ और रीजनिंग को आपका 1 घंटा मिलेगा। प्यारे बच्चों, जो पहली बार सीजीएल मेंस का पेपर देंगे उनको ये लग रहा होगा कि मैं तो इसका टाइमिंग इधर यूटिलाइज कर लूंगा, तो नहीं भाई, आपको 1 घंटा इसी के लिए दिया जाएगा, 1 घंटा इसी के लिए। किसी का टाइम किसी में यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन भाई कंप्यूटर के आते हैं, जो कि 60 नंबर के होते हैं, उसके लिए अलग से आपको 15 मिनट होता है। उसके बाद आपका रेस्ट दिया जाता है और 15 मिनट में आपका 2000 कीवर्ड्स टाइपिंग होता है यहां पर। तो प्यारे साथी, अब ये जो 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आ रहे हैं, मतलब फिक्स ही है 75 नंबर का जीएस आएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, मतलब आपका जो स्कोर आना चाहिए मेंस के अंदर सीजीएल में 390 में से आपका काउंट किया जाएगा, जिसमें 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। प्यारे साथी, मैंने कुछ एनालिसिस ये किया है कि जब आप सीजीएल का देखोगे, जैसे मैंने सीजीएल 2022 का जो पेपर हुआ था वो हुआ था आपका 2 मार्च 2023 को। सीजीएल 2022 का एक पेपर हुआ था आपका 3 मार्च 2023 को। सीजीएल 2022 का ही पेपर 6 मार्च 2023 को एक हुआ था और 7 मार्च 2023 को हुआ था 2022 का। और 2023 का पेपर जो हुआ है वो आपका 26 अक्टूबर 2023 को। इसमें कुछ सब्जेक्ट का मैंने एनालिसिस किया कि जीएस के अंदर अगर मैं बात करता हूं हिस्ट्री की, तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें 3 क्वेश्चन आए, यहां पर 2 क्वेश्चन आए, यहां पर 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन। मतलब मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2 से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो साथी यहां पर 1 क्वेश्चन बन रहा है और यहां पर आप देख सकते हो कहीं पर 4 भी है और कहीं पर 3 भी है। तो 1 से लेकर 4, मतलब मैक्सिमम ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं और 5 तक भी बन रहे हैं पॉलिटी के अंदर। तो 3, 4, 5, मतलब मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो मात्र 6 क्वेश्चन सीधा सीधा इकोनॉमिक्स से पूछे गए। 4, 2, 3, 4,
तो इस तरीके से इको से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में, सीजीएल मेंस में 2022 का और 23 का। अगर मैं बात करूं भाई 2000 साइंस की, विज्ञान की, मतलब जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपका आता है, तो 8 प्रश्न आप देख सकते हो, सीधा सीधा 8 क्वेश्चन 2022। ऐसे ही यहां पर 8 क्वेश्चन, यहां पे 7 क्वेश्चन, यहां पे 7 क्वेश्चन, यहां पे 7। अब मतलब मैं उन बच्चों को यह कहना चाहता हूं कि साथी अगर आप सोच रहे हो कि भाई विज्ञान को तो स्किप कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, आप खुद देख लीजिए कि जीएस के अगर 25 सवाल आपके सीजीएल मेंस के पेपर में आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपका वो विज्ञान का है। हर जगह 8 8 7 7 7 क्वेश्चन आपके बने हैं। उसके बाद मैं पूछूं स्टैटिक जीके का, यहां पर कोई सवाल नहीं, 1 2 1 3, यानी अब थोड़ा सा आने लग गया है क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के यहां पर 4 क्वेश्चन, तो हर बार वही 4 3 2 इस तरीके से क्वेश्चन बने। मतलब विज्ञान के बेहतरीन सवाल पूछे गए, 8 क्वेश्चन और आपके 7 क्वेश्चन। तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है मेरे बच्चों। आपको पता चल गया होगा कि पढ़ना क्या है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर सीएचएसएल के पेपर की। तो थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि सीएचएसएल टीयर 2 जो होने जा रहा है, ठीक है, जिसका डेट मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपका यहां पर 2 सेक्शन होते हैं जैसे वहां पर होते थे। सेक्शन 1 1 घंटे का होगा, सेक्शन 2 2 घंटे, आपका 1 घंटे का होगा। इसमें आपके 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे जो कि फिर से 3 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना 90 नंबर हो जाएगा आपका। यहां पर रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन 3 नंबर, तो 90 नंबर आपका हो गया। 40 क्वेश्चन यहां पर इंग्लिश के बनते हैं जो कि 3 नंबर से लगाएंगे तो 120 नंबर टोटल। और यहां पर अपना जो सब्जेक्ट है जीके जीएस, ये आपका 20 प्रश्न बनते हैं जो कि 3 नंबर का एक होगा, तो ये हमें कवर करना है। 60 नंबर आपको कवर करने। उसके बाद 1 घंटे का समय आपको मैथ रीजनिंग, बिल्कुल सेम उसी तरह। इंग्लिश और जीएस में आपका 1 घंटे का समय। उसके बाद 15 मिनट आपको यहाँ पर कंप्यूटर 15 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 45 मार्क्स का आता है। तो कंप्यूटर पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई। बहुत सारे बच्चों का ऐसा हो जाता है कई बार कि पूरा पेपर ही अच्छा हो जाता है और कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं भाई, ये भी बहुत दिक्कत है। साथ ही साथ 15 मिनट में आपको यहाँ पर भी टाइपिंग टेस्ट होता है, 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने पड़ते हैं। साथ ही यहाँ पर भी 1/2 का नेगेटिव मार्किंग होता है आपका, और 360 नंबर में से आपकी मेरिट लगती है, जो वहां पर 390 होता था सीजीएल के अंदर। साथ ही अगर मैं सीएचएसएल का एनालिसिस आपको करके बताऊं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना पूछा गया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सीएचएसएल के पेपर में भी अगर सब्जेक्ट वाइज देखो, जैसे दो एसएससी सीएचएसएल का पेपर था 2022 का, तो वो हुआ है 26 जून 2023 को। 2023 का पेपर जो हुआ है वो 2 नवंबर 2023 को हुआ है। सीएचएसएल 2023 का पेपर 10 जनवरी 2000 आपका 24 हो गए, 24 को हुआ है। तो प्यारे साथी मैं इतना बता देता हूं आपको कि अब चेक करना है कि सर कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। हिस्ट्री के आपके देखें तो 2 प्रश्न बने हैं सभी शिफ्टों में आपके, ये सभी 3 शिफ्टों का एनालिसिस करके बता रहा हूं। ज्योग्राफी का आपको मैं बताऊं तो 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपका बना है। ऐसे ही पॉलिटी का आपका 2 क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम आपका 4 यहां पर बना है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपका बना है, और वहीं पर मैं सिर्फ विज्ञान की अगर बात करूं तो 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। आप खुद देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कहां पर कितने नंबर का पूछा गया है। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो 1 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल, मैक्सिमम 2 पूछे गए। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 4 प्रश्न आपके पूछे गए। साथ ही इतना तो है तय कि विज्ञान बिना पढ़े जीएस में तो आप करोगे ही क्या। मान लो 25 सवाल में से या 20 सवाल में से 8-8 7-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कैसे कवर करोगे। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बनाई है जिनको पढ़कर, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, जिनको पढ़कर आप लोग यहां पर मतलब सिलेक्शन तो ले सकते हो भाई, मतलब बढ़िया से स्कोर कर सकते हो जीएस के अंदर। ये वो टॉपिक उठाए मैंने जो अभी तो मैंने सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताया था। अब टॉपिक क्या क्या है सब्जेक्ट के अंदर, तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन आपके बने हैं, टोटल 7 से 8 क्वेश्चन बने हैं सभी को मिलाकर, सभी शिफ्ट को मिलाकर। तो ये आपके क्वेश्चन है जिसमें क्लासिकल डांस आपका हो गया, फोक डांस आपका हो गया, फेस्टिवल्स हो गए आपके। ये अलग अलग बेहतरीन तरीके से YouTube पर सारे सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल है। अपन अपने YouTube चैनल रैंकर्स गुरुकुल पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके की, तो आप पढ़ेंगे। म्यूजिकल डांस आपका हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स, और आपका पेंटिंग हो गया, फोक आर्ट्स हो गया, मटेरियल आर्ट्स हो गया, आपका मार्शियल आर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, डेज हो गया, इंटरनेशनल डेज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क, मेजर साइट्स हो गया, टेम्पल, स्पोर्ट्स, नेबरिंग कंट्रीज,
कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, ये कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिकल, नेशनल इनकम, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, 5 ईयर प्लान, अनएम्प्लॉयमेंट, करेंसी, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। पॉलिटी के अंदर मैं आपको अगर बताऊं, हिस्ट्री के अंदर तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ कुछ पार्ट आपको पढ़कर जाना है भाई। सारी वीडियोस आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो भाई सेंसस, रिवर, ट्रिब्यूटरीज, वाटरफॉल्स, पास, लेक, सॉइल, ट्रांसपोर्ट, सोलर सिस्टम, अलग अलग आप टॉपिक वाइज भी सर्च कर सकते हो। तो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है सब कुछ टीचर्स के द्वारा। अर्थ, ये ट्राइब्स हो गया, इंडियन मैप हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गया आपका। पॉलिटी के अंदर बात करें, कुछ बेसिक टॉपिक्स क्या हैं, प्रियम्बल हो गया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कोर्ट, इंपोर्टेंट आपका अमेंडमेंट्स हो गए और आर्टिकल हो गए यहाँ पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। मेरे भाई देखो, 1 अप्रैल 2024 के बाद जो भी करंट आपका बन रहा है वो सब तो आपको पढ़कर ही जाना है, क्योंकि आपने देखा करंट अफेयर से बेहतरीन 4 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो CHSL हो चाहे आपका CGL हो। तो 1 अप्रैल के बाद का आपका पूरा करंट और ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए इन सब को कवर करके जाना है। फिजिक्स के और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं जिनको पढ़कर ही जाना है। प्लीज अगर ये वीडियो आप लोग प्लीज देख रहे हो तो कम से कम जितना मैं कह रहा हूं उतना तो करके जाइएगा। विश्वास कीजिएगा, इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और भाई यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब सभी लोग कर लो और ऐसी वीडियोस के लिए, बेहतरीन वीडियोस के लिए कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर आप चाहते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, मोशन, साउंड, लाइट, ग्रेविटेशन, इन्वेंशन, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं आपके फिजिक्स में जैसा देखा गया है। केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शंस, फार्मूला, केमिकल नेम, एसिड बेस सॉल्ट, रिएक्शंस एंड देयर टाइप, इनसे क्वेश्चन बने हैं। बायोलॉजी के अंदर डिसीज, विटामिन, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन्स, स्केलेटन सिस्टम, बॉटनी और ब्लड, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बने हैं। तो साथ ही ये पूरा आपका जीएस का पोर्शन मैंने बताया। भाई अब तैयारी कैसे करनी है, साइंस की तो बेहतरीन तैयारी मैं आपको करवा ही रहा हूं। जैसे आप लोग देख सकते हो कंप्लीट 11 घंटे की मैराथन आपको मैंने दे रखी है, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, कंप्लीट फिजिक्स 1 शॉट मैराथन। आपको मैं कह तो रहा हूं विज्ञान में, फिजिक्स में कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र अगर आपने ये देख ली, ये 11 घंटे की पूरी रात जगकर मैंने आपको इसमें पढ़ाया था। सभी एग्जाम के लिए, आप मेंस के लिए भी इसको बहुत ज्यादा प्रीफर करेंगे तो आप इसे देख सकते हैं। साथ ही ये फिजिक्स का है, साथ के साथ हमारे अगर लाइव देखना चाहते हैं तो आप लोग ऑलरेडी मॉक टेस्ट चले हुए हैं SSC, CGL, CHSL को लेकर। डे 1 हमारा हो चुका है, ऐसे ही हमारा डे 2 भी यहां पर हो गया है हमारा कंप्लीट। डे 2 भी हमारा यहां पर आपको मिल जाएगा, डे 1 और डे 2। तो 2 मॉक टेस्ट हमारे हो गए हैं, क्योंकि हमने कहा था कि भाई देखो डे 2 आपको ये मिल जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट आपको कहां पर मिलेंगे, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपको ये दोनों मॉक टेस्ट मिलेंगे। और डेली, अब कल को हमारा तीसरा मॉक टेस्ट होगा, चौथा मॉक टेस्ट होगा। ऐसे ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 10 दिन के अंदर 10 दिन 10 मॉक टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपने ये 10 मॉक लगा लिए तो CHSL और CGL के ये जो विज्ञान के टॉपिक मैंने बताए ये सभी कवर किए जाएंगे इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों, बस अब मेहनत करो भाई, इस बार तुमको सिलेक्शन लेना है। जीएस की बेहतरीन रणनीति यही है कि इन टॉपिक्स को पढ़ें और जो जो मैंने आपको बताया, सुबह 10 बजे मेरी क्लास रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर लाइव चलती है। आप देख सकते हैं इस यूट्यूब को, यहां पर रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है और प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि CHSL CGL 2024 10 दिन 10 मॉक टेस्ट सभी टीचर्स का यहां पर लाइव चलता है। तो आप लोग इसको जरूर फॉलो करेंगे प्लेलिस्ट को। साथ ही धन्यवाद। ऐसी वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना जिसका भी पेपर है भाई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा।